मेरी पगली, मन में दोहराते हुए शान ने अगला पेज पलट दिया। हम हैं कौन? क्या है हमारा अस्तित्व? कहने को ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि इस सवाल में ही हमारे अस्तित्व का जवाब है। हमारी ये गोल मोल उलझी बातें अगर कोई समझ सकता है तो वो है शान, आप। इन सवालों का जवाब देने में आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। हमारा ऐसा ही रिश्ता है। यूं तो हमें आपसे मिले कोई लंबा वक्त नहीं गुजरा है। हमारे साथ का सफ़र लगभग 8 महीनों का है। इन 8 महीनों में हमारा आपसे स्मृतियों की गहराई से नाता जुड़ चुका है। ये गहराई जो मृत्यु पर्यंत भी कोई नाप ना सके। हमें खुद नहीं पता ये क्यों है, लेकिन है। कहते हैं प्यार की उम्र लंबी नहीं होती शान। हमने इस कहावत को सच होते देखा है। किस्मत ने ऐसा फेर लिया कि इस क्रूर नियति ने हमारे साथ को शुरू होने से पहले ही जुदा कर दिया, लेकिन हमारी स्मृतियों को, आपकी यादों को हमसे अलग नहीं कर पाई। शान, आपकी बहुत याद आती है। ये यादें हमें सुकून से रहने नहीं देती। हर पल हमारे मन से ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना निकलती है कि वो आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। वो हमेशा आपके साथ रहें, आपको कभी टूटने नहीं दें। हमेशा हर कदम पर आपका हाथ इस तरह थाम लें जैसे आप हमारा हाथ थामे हुए हैं। हमें आपने इतना प्रेम दिया है कि हमने जीवन साथी के किसी भी मोड़ पर कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। आपकी ये स्मृतियाँ हमें हर शाम ले जाती हैं लखनऊ की उन गलियों में जहाँ हम आपसे मिले थे। हमने आपको जाना था, समझा था। लखनऊ, इसे यूं ही तहजीब और सभ्यता का शहर नहीं कहा जाता। इसे ये गौरव प्रदान किया जाता है आप जैसे ही इंसानियत पर यकीन करने वाले लखनऊ वासियों ने। हमें लखनऊ बेहद अजीज़ है। पता है क्यों शान? क्योंकि लखनऊ ने हमें आपसे मिलाया। हमें बेहद अजीज़ है लखनऊ की ये पंच लाइन, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। क्योंकि जब हम लखनऊ में होते हैं तो आपके साथ के कुछ लम्हे हमारे होठों से मुस्कान को फेविकॉल की तरह जोड़े रहते हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कान यूं ही बिखरी रहती है। शान, अगर हम आपके बारे में लिखना शुरू करें तो शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सारी बातें नहीं लिख पाएंगे। आज कलम और डायरी ये सोचकर इन उंगलियों में थाम लिए हैं कि कुछ महीनों पहले शुरू हुआ हमारे जीवन के इस नए सफ़र के अनुभव को डायरी के ज़रिए ही सही हम आपसे साझा कर सकें। शान, जब 2 महीने बाद हम लंबी नींद से जागे तो पहले तो खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि हम सही सलामत हैं। हमें बार बार आपका ख्याल आ रहा था। मन में ना जाने कैसे कैसे विचित्र से ख्याल आ रहे थे। हमें ये स्मरण ही नहीं था कि हमने जीवन का वो दुरूह कार्य किया है जिसके बारे में सोचना तक हम अपराध समझते हैं। हम बिस्तर से उठकर आपको ढूंढते हुए कमरे से बाहर आए, जहाँ पूर्वी और युवराज से मिलकर हमें सब स्मरण हो आया और हमें खुद के जीवित रहने पर ही अफसोस होने लगा। तब पूर्वी ने हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी के बारे में बताया, जिसके बारे में सुनकर ही हम सारे दुख दर्द भूल गए। जब हम सब ओर से निराश थे, हमें स्वयं पर ही क्रोध आने लगा। तब हमारे जीवन में दोबारा प्रीत और उमंग को लेकर ये खबर आई कि हम गर्भ से हैं। शान, इस खबर को सुनने मात्र से ही हमारी आंखें भर आई। आंखों में आपके साथ बिताए गए वो रूहानी क्षण मूर्तिमान हो आए। आपके प्रथम स्पर्श का वो एहसास हमारे रोम रोम को पुलकित कर गया। आपके आलिंगन से लेकर आपकी हौले से कही गई बातें, वो सब स्मरण हो आया हमें, और हमारा मन स्वयं को कोसने की जगह ईश्वर का आभार व्यक्त करने लगा। आपको पता है शान, हम ठाकुर जी पर आस्था नहीं रखते थे, लेकिन आपके साथ ने हमें कृष्ण भक्त बना दिया। आपके साथ ने हमें पूर्ण कर एक स्त्री से माँ कहलाने तक के सुख तक पहुँचा दिया। अब और नहीं लिखा जा रहा। हृदय भर आया है शान। भावुकता और खुशी हमसे एक साथ संभाली नहीं जा रही है। शान, अब आगे बाद में लिखेंगे। पढ़ते हुए शान की आंखें भर आई। उन्होंने आंसू पोंछे, पेज पलटा और आगे पढ़ते हैं। इस खबर से हम बहुत खुश थे, तो वहीं हमें इस बात का अफसोस भी था कि आपके उपहार स्वरूप दी हुई पायल को हम संभाल नहीं पाए। उनमें से एक न जाने कब कहाँ निकल गई, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन एक को हमने अभी तक पहना हुआ है, क्योंकि आपको इसकी आवाज़ बहुत भाती है ना। अब इनकी आवाज़ उतनी तीव्र नहीं रही, क्योंकि हमारी तरह ये भी अपने साथी से बिछड़ गई हैं। इसका दर्द हम अच्छे से समझ सकते हैं। शान, अब इस दर्द के साथ ही हम एक नई जिम्मेदारी के साथ नए सफ़र पर चलना था, जिसके लिए तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। हमें भी करनी थी ना उसके लिए। हमें यहाँ से जाना था, क्योंकि मन के किसी एक कोने से एक आवाज़ आती है कि हमें ढूंढते हुए आप वहाँ अवश्य आएंगे। अगर हम यहाँ रुके तो फिर वो सब शुरू होगा जो हमारे एक गलत कदम से ख़त्म हुआ। फिर अगले ही पल ख्याल आया, क्यों आएंगे आप यहाँ? इतनी ऊंचाई से खाई में गिरने के बाद भला कोई बच सकता है? आपने भी यकीन ही कर लिया होगा कि अर्पिता अब नहीं है, वो जा चुकी है। जिस तरह आपको हमारे बारे में कोई खबर नहीं थी, उसी तरह हमें भी नहीं पता था कि हमारे शान कहाँ हैं। क्योंकि पूर्वी के कहने पर जब युवराज लखनऊ गए थे, तब उसने आपकी एकेडमी में एक मैसेज छोड़ा था, लेकिन आप तक वो पहुँचा ही नहीं। वो आपके पुराने किराए वाले घर पर भी गए। अब ये तो हमें पता था ना कि आपने रूम बदल लिया है। युवराज को थोड़े ही पता था, और हम तो मूर्छित ही थे। और रवीश जी से आपने अपने नए पते का कभी जिक्र भी नहीं किया। शान, हमारे संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि मसूरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, सो यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। हमने संगीत सिखाने की जगह बच्चों की केयर टेकर बनने को तरजीह दी। जानते हैं इसकी वजह क्या है? शान,
इसकी वजह है हमारी आने वाली नन्ही जान। अब हमारे पास ना ही माँ की केयर है और ना ही इनकी दादी की सलाह। हमें क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों को संभालते हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं था। कहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो कहीं इसका परिणाम हमारी नन्ही जान को ना देखना पड़े। जो करना है हमें ही करना है, खुद से करना है। इसीलिए हमने पहले एक ऑर्फनेज में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। साथ ही उन बच्चों को जिन्हें हम संभाल सकते थे, 2 से 5 साल के बच्चे, उन्हें भी देखते थे। बच्चों से घिरे हुए हंसी खुशी से समय कब निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता। पूर्वी और युवराज जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पूर्वी तो हमें अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती है। इन दिनों पूर्वी अपने गर्भ से 8वें मास की समाप्ति की ओर है। हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं। जब वो आराम करती है तो हम या तो डायरी लेकर बैठ जाते हैं या फिर आपसे जुड़ी यादों में खुद को ढूंढने लगते हैं। अब अर्पिता अर्पिता ना होकर शान की अर्पिता बन चुकी है। हमारी हर सांस में एक ही नाम रहता है, शान। बावरी हो गए हैं हम। आपकी पगली आपके प्रेम में सच में पगली ही हो गई है, जो रहती इसी दुनिया में सबके साथ है, लेकिन इस दुनिया में भी अलग इसकी एक अलग दुनिया है, जो हमारी दुनिया है, यानी शान और अर्पिता का संसार। अब होते हैं ना शान, कुछ ऐसे लोग जो संसार में रहकर भी सबसे विरक्त रहते हैं। कुछ बनना है, धन चाहिए, खुद का घर चाहिए, नाम और शोहरत चाहिए। नहीं शान, हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हैं ही नहीं। ये सारी चीज़ों की चाह ही तो इंसान को बेचैन कर देती है। हमें ये सब नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए वो कान्हा ने हमें दिया है, प्रेम। उनके प्रेम सागर से कुछ बूंदें उन्होंने हमें दी हैं। तभी तो इन बूंदों के प्रभाव से हमारा आपके प्रति जो प्रेम है वो दूरियों से कम नहीं हो रहा है शान, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देखो, प्रेम का स्मरण हुआ और आंखें फिर भर आई, हाथ रुक गए हैं और आपकी छवि आंखों के सामने उभर आई है। अब नहीं लिखा जा रहा है, अब बाद में लिखेंगे। अगला पृष्ठ। धीरे धीरे समय गुजर रहा है शान, और समय के साथ ही पूर्वी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया है। बहुत नन्ही है, इतनी सी कि हमें उसे हाथ में लेने से भी डर का अनुभव हो रहा है। पूर्वी और राजकुमारी दोनों ही स्वस्थ हैं। युवराज तो खुशी से गोलगप्पा हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो खुशी से फूल ही रहे हैं। समाना तो उन्हें आ ही नहीं रहा है शान। बच्ची के जन्म पर हमने बच्ची को उपहार स्वरूप एक सिल्वर की छोटी सी कटोरी और चम्मच भेंट की है। हमें नहीं पता कि हमें क्या देना चाहिए शान। आप तो जानते ही हैं, ये बिल्कुल नया सफ़र है हमारे लिए। घर पर भी कभी ऐसा कुछ सामने घटित हुआ ही नहीं, इसलिए जो समझ आया ये सोचकर वही ले आए कि आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ें बच्ची के उपयोग में आनी ही हैं। शान उत्सुकतावश अगला पृष्ठ पलटते हैं। शान, आपको पता है, हमारे बेबी ने हमारे अंदर गतिविधियां करनी शुरू कर दी हैं। अब हम हमारे अंदर एक नए जीवन की हलचल स्पष्ट महसूस कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर के दिए इस वरदान के जरिए हम ईश्वर की जीवन देने की प्रणाली को समझ पा रहे हैं। हर क्षण एक सुखद अनुभूति, एक नया एहसास। इसके हमारे जीवन में आने से हम में एक नई प्रीत जन्म लेने लगी है। हमारे जीवन में एक नए सिरे से प्रेम की दस्तक होने लगी है। हमें इसके प्रति इतना प्रेम का अनुभव हो रहा है जिसे शब्दों में बयां करने के लिए शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या कहें, कैसे कहें शान, ये अनुभव कैसा एहसास है, बस एहसास ही है। लेकिन फिर भी